अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लास्ट अपडेट के बारे में। कोई 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको उसमें बताए थे। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो अक्सर पूछते रहते हैं डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी और भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, पर्सनल डीएम करके पूछते हैं कि भाई कुछ सीखने सिखाने का भी इंतज़ाम हो जाए तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। भाई स्केजुअल काफ़ी ज़्यादा टाइट रहता है, लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। मैंने आपसे कहा था ना कि टाइम टू टाइम जैसे ही आप फॉलोइंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होती हैं। तो केस स्टडी आप ले लें पिछली वीडियो को, उसमें 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, आप उसको गौर से देख लें। जिन दोस्तों ने नहीं देखा, इंट्रो ही खाली आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मार्केट की समझ में आएंगी। कहाँ से कहाँ आपने कनेक्शन लड़ाना होता है और एग्जैक्टली मार्केट की फॉलोइंग आपने किस तरह करनी होती है। अब पॉइंट्स दोस्तों ये थे। पहला पॉइंट मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप मार्केट में 2-4 दिन ट्रेड ना करें तो एक बड़ी ज़बरदस्त टाइप की स्ट्रेटजी होगी, और यकीन माने वो वाकई बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी। अगर आपने ट्रेड नहीं किया, शॉर्ट सेलिंग में जाते ज़्यादातर दोस्त हमारे 60,000 या 59,000 के आसपास बच गए। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट भाई ये था कि वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको अपडेट दी थी कि फ्रेश वॉल्यूम जो आपकी मार्केट में आया है वो बाइंग साइड का है। उसमें रेगुलर रूटीन में जो हमारे पास वॉल्यूम चल रहा था, 24 आवर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ बीटीसी की, वो था तकरीबन कोई 20-22 बिलियन डॉलर के आसपास। और जिस दिन अपडेट दी थी उस दिन हमारे पास वॉल्यूम रिपोर्ट हुआ था तकरीबन 40 बिलियन डॉलर के आसपास। तो वाकई आपका वॉल्यूम जो था वो बाइंग का ही था। उसके बाद फिर आपने देखा 60,000 का लेवल कैसे ब्रेक हुआ है। तीसरा पॉइंट दोस्तों मैंने आपसे कहा था एप्पल की अर्निंग्स आ रही हैं। अब हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं वो अजीब अजीब से मंतक ला रहे होते हैं मार्केट में कि यार ये अब एप्पल का या आपकी यूएस स्टॉक मार्केट का हमारी क्रिप्टो मार्केट से क्या लेना देना। बड़े सारे हमारे दोस्त हैं वो अभी भी जो हैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। तो इस चीज़ को अगर जो दोस्त मुझे देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, आपको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ एप्पल की अर्निंग्स क्यों इतनी ज़रूरी थी। एक तो देखें हमारी जो यूएस स्टॉक मार्केट है, S&P 500 की मैं आपको बात बता देता हूँ। बड़ी कंपनियां अमेरिका की तकरीबन 500 बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं इस इंडेक्स में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नैस्डैक 100, डाउ जोन्स आ जाता है आपका। तो S&P में सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेक इंडस्ट्री ही उसमें लिस्टेड है, उसमें केमिकल इंडस्ट्री भी लिस्टेड है, आपकी एनर्जी सेक्टर भी लिस्टेड है, प्रॉपर्टी की भी लिस्टेड है, हेल्थ केयर की भी लिस्टेड है, बहुत सारी कंपनियां हैं। और जब नैस्डैक की बात करते हैं उसमें ऑफ कोर्स टेक से थोड़ी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और आगे पीछे की भी हैं। उसमें आपके जो रूटीन आइटम होते हैं इनकी काफ़ी सारी कंपनियां भी लिस्टेड हैं। लेकिन आजकल हमारी जो यूएस स्टॉक मार्केट है, अगर कोई चीज़ उसको डोमिनेट कर रही है प्राइस एस्केलेशन में या प्राइस एप्रिसिएशन में, तो आपकी टेक इंडस्ट्री है। और अगर हम बात करते हैं अपनी क्रिप्टो मार्केट के बारे में या बीटीसी इथेरियम के बारे में, तो हमारा डायरेक्ट ताल्लुक ऑफ कोर्स हम डिजिटल मार्केट्स ही हैं या आपकी क्रिप्टो मार्केट। तो डिजिटल एसेट्स में फिर आप टेक की तरफ जाते हैं। अगर टेक में एप्रिसिएशन आपकी आती है यूएस की इक्विटी एंड पर, तो फिर ऑफ कोर्स आपकी बीटीसी में भी ज़बरदस्त टाइप की ऊपर की तरफ ही मूवमेंट आती है। आपने फिर देखा एप्पल की अर्निंग्स आई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। ईपीएस भी, इट मीन्स के एस्टिमेशन उसकी बीट हुई। रेवेन्यू बड़ा सॉलिड टाइप का रिपोर्ट हुआ मार्केट में, लेकिन उस टाइम कोई ख़ास मूवमेंट नहीं आई थी। उसके 6 घंटे बाद एक और न्यूज़ आई कि एप्पल ने अपने शेयर्स जो हैं वो बायबैक कर लिए। अब बायबैक की अमाउंट इतनी बड़ी है भाई, तकरीबन 122 बिलियन डॉलर की। अब 122 बिलियन डॉलर कितने बड़े होते हैं आपको मैं इस तरह समझा देता हूँ कि पाकिस्तान को कोई टोटल खसारा जो होता है, यूएस डेट की बात कर रहा हूँ, यूएस नहीं पाक डेट की, हमारा जो टोटल डेट है भाई वो कोई 130 बिलियन डॉलर से लेकर 140 बिलियन डॉलर के बीच में है। आपका आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, सब कुछ अगर आप मिलाकर देखें। और एप्पल जो है वो अपने शेयर्स ही बाय बैक कर रहे हैं 122 बिलियन डॉलर का। ये फ़र्क है भाई, ठीक है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं ना ईरान ये कर लेगा या पाकिस्तान ये कर लेगा। पहले आप इस चीज़ को मैच तो कर लें भाई। उनकी एक कंपनी 3 ट्रिलियन डॉलर की, 3000 बिलियन आ जाते हैं, अपने शेयर्स ही वो बाय बैक कर रहे हैं 122 बिलियन डॉलर के। तो कहाँ की कहाँ बातें जा रही होती हैं, अजीब से मंतक होते हैं, समझ में नहीं आ रहे होते। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि एप्पल की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई। यहाँ हमारे पास यूएस स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट आई थी। S&P तकरीबन कोई 125 से 35 पॉइंट ऊपर गया, पूरा बेरिश ट्रेंड ही उसका चेंज हो गया, बुलिश में आ गया। वहाँ पर हमारा नैस्डैक भी अप्रिशिएट हुआ। उसके बाद फिर आपने देखा कि बीटीसी और इथेरियम की प्राइस, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट आपकी बुलिश हो गई। फ्रेश ट्रेड्स जो हैं हमारे पास, सप्लाई डिमांड आगे जाकर हम देखेंगे जो डिफरेंस था मार्केट में, किस तरह आप किस चीज़ को कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद
किस तरह आपने मार्केट में कब वेट करना है, कब मार्केट में आपने ट्रेड करना है। तो जब इस तरह आप फ्रीक्वेंसी में चल रहे होते हैं तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी इंशाल्लाह साथ साथ में। तो आज आपने देख लिया कि किस हिसाब से आपने क्रिप्टो मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो ज़रूरी है कि आप फिर अपना यूएस में जो स्टॉक मार्केट है उसको भी फॉलो करें, उसके चार्ट्स को ओवरले कर लें, आप नेस्डेक के चार्ट को ओवरले कर लें बीटीसी पर। शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, यकीन माने आपको कैंडल टू कैंडल पैटर्न सिमिलर ही नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि पिछली वीडियो को आप बिल्कुल केस स्टडी लें। यह टॉपिक भी हो गया भाई हमारा। इसके बाद बात आती है जियो पॉलिटिक्स में, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। ये एप्पल वाली जो मैंने आपको बताई ना, जियो पॉलिटिक्स में हमारे पास सिर्फ आप ऐसा समझेंगे यूक्रेन और रशिया का ही कुछ चल रहा है, और फ़लस्तीन का जो मामला है वो तो ऑलरेडी मार्केट में है ही, तो उसमें कोई इतनी ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई। आगे जाकर वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। और आज दोस्तों शीट मैंने मेंटेन नहीं की है, आपकी जो फ्यूचर और ऑप्शंस का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। ज़बानी में आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 10-11 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस रह चुका है। बाइंग साइड वाले अभी भी आपके इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट कर रहे हैं लेवरेज ट्रेडर्स को, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था वो तकरीबन 40-45 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस था। अभी वो डिफरेंस कम होकर सिर्फ 11 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का रह चुका है। तो दोस्तों ये भी हुआ। अभी हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो इस वीक में हमारे पास आज का दिन, कल का और परसों का तकरीबन वेडनेसडे दिन तक कोई ख़ास डेटा मार्केट में रिपोर्ट नहीं हो रहा। फिर थर्सडे के दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है और 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शंस का भी डेटा है। इसके अलावा अगर फ्राइडे के दिन को देखते हैं तो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का जो डेटा है इसका इम्पैक्ट हल्का फुल्का मार्केट पर आ जाता है, लेकिन पिछले हफ्ते की तरह एनएफपी का डेटा या इंटरेस्ट रेट उससे पहले जब आया था उस टाइप का डेटा इस वीक में रिपोर्ट नहीं हो रहा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों डेटा सेंटर के एपीआई पर, वहाँ देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कितना बिल्ड हुआ है हमारी क्रिप्टो मार्केट को लेकर। अच्छा, ये डेटा सेंटर का एपीआई है और लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शेयर किया था इसमें देखें आपको ये पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कितना है आपकी किस एसेट क्लास में। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था शॉर्ट फॉर्मेट में, उस टाइम हम लोग नेगेटिव टेरिटरी में थे, कोई 5-6 -5 के आसपास थे। अभी भाई मार्केट में आपके तकरीबन ऐसा समझें कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, स्पेशली हमारे बीटीसी के इसको लेकर तकरीबन 3 और 4% तक आ चुके हैं, वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में। इट मीन्स के वॉल्यूम आने का इम्कान बहुत हैवी है मार्केट में। तो दोस्तों डेटा सेंटर के बारे में भी हो गई बात। अभी चलते हैं कोई जियो पॉलिटिक्स को लेकर 1-2 न्यूज़ हैं उसको देखते हैं, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ चार्टिंग की तरफ। अगर जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं तो दोस्तों लास्ट टाइम में मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि यूएस और यूरोप से काफ़ी सारा असलहा और $60 बिलियन बड़े सारे पैसे ये अप्रूव हुए हैं आपके यूक्रेन के लिए। तो सदर बाइडेन ने उस पर दस्तखत भी कर लिए थे। उसके रिस्पॉन्स में अभी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं मार्केट में, वो हम लोग देखते हैं। क्रेमलिन सेज न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स आर रशियाज रिस्पॉन्स टू वेस्ट स्टेटमेंट। बड़ी भारी इसकी हेडलाइन लगी हुई। दूसरी वाली मैं आपको बता देता हूँ, प्यूटिन ऑर्डर्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स टू डेटर द वेस्ट। अब यहाँ पर न्यूक्लियर भी जो है ये भी मार्केट में इसकी ड्रिलिंग एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक आपकी आर्मी की या जहाज़ों की इस टाइप की एक्सरसाइज हो रही थी, अभी न्यूक्लियर भी बीच में आ चुका है। तीसरी जो हमारे पास हेडलाइन लगी हुई है भाई, रशियाज ओवरनाइट ड्रोन अटैक कट पावर टू ओवर 400,000 कंज्यूमर्स सेज यूक्रेन एनर्जी मिनिस्ट्री। 4 लाख लोग जो हैं वो एनर्जी से महरूम हो चुके हैं आपके रूस ने जो ड्रोन अटैक किए हैं उसके नतीजे में। तो ये हमारे पास जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ थी, मैंने सोचा ये भी आपको बता देता हूँ। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 63,200 के आसपास। ट्रेंड्स हमारे पास बुलिश हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि भाई ट्रेंड्स बुलिश ही हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो थोड़ी देर के लिए नेगेटिव टेरिटरी में गए थे, लेकिन ओवरऑल जब आप मार्केट के ट्रेंड्स देखते हैं तो उसमें कोई बड़े जो मार्केट के ट्रेंड होते हैं कोई नेगेटिव सॉलिड सिग्नल जनरेट नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था भाई कि थोड़ा देर इंतज़ार कर लीजिए, वो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी। काफ़ी सारे हमारे दोस्त बच चुके हैं, क्योंकि हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं स्पेशली इनको जगह जगह शॉर्ट सेलिंग लेने की बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो अच्छा है उसमें से वो बच गए। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे थैंक यू का मैसेज भी किया है कि भाई अच्छा है थोड़ा दिन दूर रहे मार्केट में से, पैसे बच गए हमारे। दोस्तों अभी भी हमारे पास ट्रेंड्स बुलिश हैं, और पहली डिमांड जोन जो मार्केट में आ रही है वो तकरीबन सिमिलर एरिया है
जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे पास सेकंड डिमांड जोन थी मार्केट में, वो आपके 55,000 56,000 का एरिया, अभी इस वीक में वो हमारे पास ऐसा समझें कि फर्स्ट डिमांड जोन है। उसके बीच में एक हल्की डिमांड जोन जो पुरानी वाली चल रही थी 59,500 से लेकर 60,500 की, अब वो आपकी मार्केट में हल्की डिमांड जोन है, सॉलिड नहीं है। सॉलिड डिमांड जोन आपकी मार्केट में 56,000 और 55,000 वही पुरानी वाली है। और अगर ऊपर की तरफ सप्लाई को देखते हैं हम, तो पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है तकरीबन 65,500 का एरिया। आज जो मार्केट में हाई लगा है उसी उधर से ही आपकी रिजेक्शन आई है मार्केट में। ये हमारे पास इस वीक में बीटीसी की पहली सप्लाई है। और अगर सेकंड सप्लाई को देखते हैं मार्केट में, तो वो आ रहा है एरिया तकरीबन 69,700 से लेकर 70,000 का एरिया। और हल्की सप्लाई भी ऊपर की तरफ आ रही है, वो है 68,000 के आसपास। पर सॉलिड वाला एरिया जो है वो आपका 70,000 के आसपास ही आ रहा है। पुराना लेवल फिर से एक्टिव हो चुका है। पहली सप्लाई भी हो गई भाई, पहली डिमांड भी हो गई और सेकंड सप्लाई भी हो गई। बीच में हल्की जो एक डिमांड होती है वो भी मैंने आपको बता दी कि 59,500 से लेकर 60,500 का एरिया। सेकंड डिमांड हमारे पास आ रही है दोस्तों, ये लेवल बड़ा चेंज हुआ है। ये आ रहा है तकरीबन 51,500 से लेकर 52,500 का। पुराना लेवल है ये भी, जब मार्केट आपकी उस टाइम में सॉलिड सप्लाई हुआ करती थी। ये अभी ये हमारे पास मार्केट में सॉलिड डिमांड आ रही है। बीच में जो भी लेवल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। इन लेवल्स के आसपास अगर आपको मार्केट मिले तो कोशिश करें कि तभी आप मार्केट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। उसमें भी अगर लेट सपोज सप्लाई पर आपको अगर मार्केट मिलती है तो उसमें 4 से 8 घंटा वेट करें कि अगर सप्लाई ब्रेक नहीं हो रही, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है मार्केट में, तो फिर आप ऐसा समझें कि फर्स्ट डिमांड जोन तक तो आप मार्केट को ट्राई कर ही सकते हैं। और नीचे से ऑलरेडी आपकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। ऊपर सप्लाई जो भी नंबर थे वो मैंने आपको बता दिए। तो कम से कम भी अगर कोई लेवल ब्रेक होता है, उसके ऊपर आपकी मार्केट 8 घंटे या 12 घंटे ट्रेड होती है, तो वहाँ से फ्रेश बैंक ट्रिगर होगी फिर से। बीटीसी का भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। सारे डिमांड और सप्लाई लेवल अगर समझ में नहीं आए भाई तो एक बार दोबारा से देख लेना। इथीरियम की अगर बात करें तो करंट मार्केट प्राइस इसकी चल रही है तकरीबन 3,070 की। और डिमांड जोन जो थी तकरीबन पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे कहा था कि जो सेकंड डिमांड जोन थी 2850-60 का एरिया, वो इस वीक में हमारे पास पहली डिमांड जोन है। उसमें नंबर्स में थोड़ी सी चेंजेस आई है। 2835 से लेकर 2860 का एरिया जो है ये हमारे पास इथीरियम की पहली डिमांड जोन है। और इसके बाद अगर सेकंड डिमांड जोन को देखते हैं भाई, तो वो नंबर आ रहा है तकरीबन आपका पुराना एरिया ये 2600 के आसपास का। वो अभी तक आपकी मार्केट ने ट्राई नहीं किया। सप्लाई की तरफ अगर देखते हैं तो इस वीक में हमारे पास राउंड टन में 3300 की सप्लाई आ रही है इथीरियम की। बीच में एक हल्की सप्लाई है, वो है तकरीबन आपकी 3230-40 की। आज मार्केट वहीं से ही जो है नीचे आई है। ऊपर की तरफ अगर सेकंड सप्लाई देखते हैं मार्केट में, तो वो एरिया आ रहा है पुराना वाला एरिया है, क्योंकि हम लोग दोबारा से री इंटर हुए हैं सिमिलर जोन में। वो आपका आ रहा है तकरीबन 3580 से लेकर 3620-30 का एरिया। ये हमारे पास इस वीक की इथीरियम की सेकंड सप्लाई है। अगर आपकी मार्केट ट्राई करती है 3300, उसके ऊपर ट्रेड हो जाती है 4-8 घंटे, तो फिर यहाँ तक मैक्सिमम आपकी मार्केट जा सकती है। तो दोस्तों इथीरियम का भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अगर जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।